ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों की जानिब से 30 अप्रैल बरोज़ चाहशंबा यानी आज रात 9 बजे से 9:15 तक घरों, दफातर और दुकानों की लाइट्स बंद रखकर एक अलामती मगर मौसर एहतजाज का ऐलान किया गया है। बोर्ड ने अवाम से अपील की है कि वो इस पुरअमन मुहिम में हिस्सा लेकर ये वाज़ेह पैगाम दें कि मिल्लत इस कानून को न सिर्फ मुस्तरद करती है बल्कि इसके खिलाफ आइनी, जमहूरी और शऊरी मज़ाहिमत का रास्ता अपनाएगी। सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाने की ताकीद की गई है ताकि एहतजाज की आवाज़ हर गोशे तक पहुँचे। मुंतज़मीन का कहना है कि ये सिर्फ एक मजहबी मामला नहीं बल्कि आइनी आज़ादी और अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। इस हवाले से हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई शहर के जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी से, जिन्होंने इस एहतजाज की अहमियत पर रोशनी डाली। सर, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्क की दीगर इंसाफ पसंद तंजीमों ने जो है इस तरमीम बिल के खिलाफ बत्ती गुल एहतजाज का ये किया है, इरादा किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और तमाम सेकुलर जमातों की जानिब से एक खामोश एहतजाज का एक अनोखा अंदाज अपना कर बत्ती गुल एहतजाज नाम देकर आज रात के लिए उन्होंने सबके लिए ऐलान किया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जब अंधेरा हो जाए तो तारीकी छा जाती है, तो वक्फ बिल के अंदर जो इस वक्त ऐसे खवानीन लाए गए हैं कि जिसकी वजह से पूरे वक्त पर तारीकी छा सकती है और हमारा मुल्क भी तारीक हो सकता है। तो इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने इस बत्ती गुल तहरीक को यहाँ करने का ऐलान फरमाया है। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से भी और सेकुलर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आज रात 9 से 9:15 बजे 9 बजे से लेके 9:15 तक सिर्फ इतने वक्त के लिए अपने घरों में लाइट ऑफ करके रखें, चाहे दुकान हो, चाहे दफ्तर हो या कहीं और जगह पे भी हो। तो बस गुजारिश ये है कि 9 से लेके 9:15 तक पौ घंटा इतना अगर आप करेंगे तो हमारा ये इत्तेहाद का जो पैगाम होगा वो सबसे बड़ा पैगाम होगा। इसलिए कि उम्मत जब एक होगी और हमारे सेकुलर भाई भी जब एक हो जाएंगे तो इससे इत्तेहाद का भी पैगाम हुकूमत को पहुंचेगा। और जो बिल उन्होंने पास करने की जो कोशिश कर रहे हैं और या पास कर चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो उनको भी समझ में आएगा कि इसके जरिए से क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो हमारा एहतजाज उन तक पहुंचेगा और उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इसका एक अच्छा मुरत्तब तरीके से असर पड़ेगा। सर, इस 15 मिनट के बत्ती गुल कर देने से या फिर लाइट्स ऑफ कर देने से ये या फिर काली पट्टियां बांध कर भी एहतजाज चल रहा है कुछ दिनों से, जुम्मे की नमाजों के बाद काली पट्टियां बांध कर भी एहतजाज कर रहे हैं। तो इस तरह के एहतजाज से हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि उनके पास जो है ताकत है, मेजॉरिटी है, तो उस अपने खवानीन पास करना उनके लिए बड़ी बात है। और इस तरह के एहतजाज से क्या फर्क पड़ जाएगा सर? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें और अपने बड़ों की इताअत करें। ये तो इसमें ये होगा कि हम अपने बड़ों की इताअत करते रहेंगे तो एक तो इताअत का एक सबक जाएगा और दूसरा इसका मकसद इत्तेहाद को बताना है और तीसरा ये है कि देखिए अगर हम रोडों पे उतर जाएं, सिर्फ चीखो पुकार करते रहें तो इससे क्या हो जाएगा। और कुछ लोग अंदर जाएंगे, हमारी आवाज जहां तक पहुंचना है वो पहुंचेगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ एक एहतिजाज बत्ती गुल का नहीं है बल्कि मुख्तलिफ तरीके से भी एहतिजाजात का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ऐलान किया है। मुख्तलिफ शहरों में ग्राउंडों के अंदर जमा होकर एहतिजाज कर रहे हैं और कभी बत्ती गुल के जरिए, कभी काली पट्टी के जरिए। जैसे आपने शायद सुना होगा जंग आजादी के मौके पे हमारे बड़ों ने रेशमी रुमाल की भी तहरीक का ऐलान किया था। अब उससे क्या हुआ हम जानते हैं कि उसके कर देने से नहीं, सारी चीजों को मिलाकर नतीजा निकाला जाता है। नतीजे पर हम कभी नहीं जाएंगे, नतीजा निकलेगा या नहीं, हमारा काम क्या है, कोशिश करना है, हमारा काम जद्दोजहद करना है। जैसे फरमाया अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारे जिम्मे है और इसे पूरा करना मेरे अल्लाह के जिम्मे है। जो हमारे जिम्मे है वो हम काम कर दें, नतीजा देने वाला अल्लाह है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि तुम क्या करके आए हो अल्लाह, हमसे जो कुछ हो सकता था हमने वो कोशिश की, वो बस नतीजा मेरा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह नतीजा देगा।
بے شک، بے شک۔ بہت-بہت شکریہ سر سالہ ریزی پور جزاک پہ اللہ، بات شکریہ کرنے شکریہ کے لیے۔